ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना की जो लहर है वो अभी थमी नहीं है। हालांकि केसेस मामले कुछ कम हुए हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरह का हम मान रहे थे, उस तरह से कोरोना की लहर की जो पीक थी वो उतनी नीचे नहीं आई है। देश भर में या यूं कहीं विश्व भर में कोरोना का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। तो फिर हम यही कहेंगे कि मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ये जो तीनों बातें हैं ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, इसे हमें अपनी जिंदगी का अपने एक हिस्सा बनाना है, जिसे हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी बहुत से सवाल हैं जो संबंधित हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से, वैक्सीन से लेकर संबंधित हैं। आज हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्स दिल्ली की डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव। डॉक्टर श्रीवास्तव, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं इस समय देश की क्या स्थिति है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 37 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले एक दिन में 37 लाख 23 हजार खुराकें दी गई हैं। तो ये तो देश की स्थिति है टीकाकरण को लेके। अब महत्वपूर्ण बात यह है डॉक्टर पद्मा कि क्या ये जो टीकाकरण हो रहा है या 1 डोज 2 डोज या वैक्सीन की जो इतनी वेराइटीज हैं, क्या ये कोविड के और जो दूसरे लक्षण हैं या दूसरी तरह का जो कोविड है जिसे हम डेल्टा प्लस कह रहे हैं, जिसे हम डेल्टा कह रहे हैं, क्या उन पर भी प्रभावी है? अगर प्रभावी है तो कितना प्रतिशत प्रभावी है? तो हमारे जहां तक अभी जानकारी है, हालांकि हम कहना ये भी चाहते हैं कि एक डिस्क्लोजर कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर रिसर्च अभी भी जारी है, नए चीज हमको जानकारी में आ रहे हैं। बट वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव टिल नाउ, ये साबित होता है कि जो भी वेरिएंट है उसके ऊपर भी जो भी हमारे पास उपलब्ध वैक्सीन काम करते हैं। और एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन अभी ये भी है कि एफिकेसी एक तरह है कि आपको इन्फेक्शन हो या नहीं हो। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्फेक्शन हो भी गए कितना सिवियरिटी में होता है। अगर इन्फेक्शन हुआ एक मामूली सी फ्लू जैसे होके खत्म हो जाती है तो कोई घबराने की बात उसमें नहीं है। तो जो भी वैक्सीन अभी तक हमारे पास है यही साबित हुआ इंटरनेशनली, वर्ल्ड ओवर और हमारे भारत देश में भी, जहां तक हमारे रिसर्च है, पब्लिकेशन है, इसमें भी रहा है कि सिवियरिटी को जो भी वेरिएंट है उसको ये वैक्सीन कम करती है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि लोग इस बात को समझें और इस बात में ना जाए कि कितना एफिकेसी है, क्या वेरिएंट के ऊपर भी ये काम कितना करती है। ये बात जो है इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज तो है कि जो भी वैक्सीन है, जो भी वेरिएंट है, उसके ऊपर काम कर रही है कि वो सिवियरिटी को कम करती है जी। तो दैट इज इम्पोर्टेंट एंड ये बात लेके हमको वैक्सीन अपनाना है। यानी कुल मिला के कहा जाए कि वैक्सीन चाहे आपके पास पहली डोज है, दूसरी डोज है या आपने जो भी उपलब्ध वैक्सीन है वो लगाई है, वो कोविड के सभी रूपों पर काम करेगी। जी डॉक्टर। हाँ नवीन जी, बट एक बात है कि आप दोनों डोज लगवाना है। कि ये अभी यूएस में भी पता चला कि कई लोग एक वैक्सीन एक शॉट लेके नहीं लगाया, तो उसका डेफिनेटली एफिकेसी तो 50% से कम ही हो जाएगा। तो आपके पास जब भी आपके पास उपलब्ध आ गया कि आप कहते हैं कि जाके अपना सेकंड शॉट ले लीजिए, तो लेना है। तो ये हेसिटेंसी नहीं हो। तो जो भी आपके पास उपलब्ध ये पर्टिकुलर वैक्सीन आपके पास है, ले लीजिए। ये नहीं सोचे कि मेरे पास ये वैक्सीन आएगा, शायद इससे भी एफिकेसी होगा, उसको लेके मैं वेट कर लूंगी, ये बात नहीं करना चाहिए। So whatever is available to you, please take it. Dr. Padma, can you explain how it works? The first dose, the second dose, and the people are talking about the booster dose. ये तीनों डोजों के बारे में आप समझा पाएंगे तो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत अच्छा होगा। So
फर्स्ट डोज जो लेते हैं तो आपके जो बॉडी की एंटीबॉडीज है, अभी तक जो भी वैक्सीन हमारे पास जो आया है, वन ऑफ कोर्स कि mRNA बेस्ड वैक्सीन और नया प्लेटफॉर्म है जो यूएस में डेवलप हुआ। हालांकि वो मॉडर्ना भी अब आई थिंक वन ऑफ द इंडियन कंपनीज ले आ रहे, तो शायद वो भी उपलब्ध कुछ महीनों में अपने पास आ जाएगा। बाद में हमारे पास ये जो एडिनो वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म में जो वैक्सीन आए हैं, एस्ट्राजेनिका जो बाहर है, कोविशील्ड हमारे पास है, तो और स्पुतनिक वी, J&J, ये सारे जो है एडिनो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, वो भी स्पाइक प्रोटीन के ऊपर ही वो काम करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन हमारे पास ये जो हमारे भारत देश का अपना वैक्सीन है जो किल्ड विरियोम, मतलब होल विरियोम के अगेंस्ट, मतलब ये वायरस पूरी तरह, मतलब स्पाइक प्रोटीन भी है जो कहते हैं कि रिसेप्टर डोमेन जो कहते हैं उसके अगेंस्ट भी है, तो सारा वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन की एंटीबॉडीज डेवलप हो जाता है, वो हमारा कोवैक्सीन है जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है। तो ये तरह तरह के अभी कई रूप से बाकी वैक्सीन भी आ रहे हैं कि एक नेसल वेराइटी है, सिंगल शॉट वाले हैं जो स्पुतनिक वी लाइट बोलते हैं, वो भी वो भी है कहीं पे, इवन दैट प्रोबेबली विल कम। We'll have a host of vaccines being developed and there are probably tons of vaccines अभी भी डेवलप हो रहा है कि और बेटर हो जाए, और ज्यादा एफिकेसी हो जाए, और कम साइड इफेक्ट्स हो जाए। वो तो होता है, हर वैक्सीन के डेवलपमेंट में ये होती है। तो हमारे पास कौन सी वैक्सीन है? अभी आपके पास, मेरे पास कोवैक्सीन है, हमारे पास ये एडिनो वेक्टर बेस्ड कोविशील्ड है, स्पुतनिक वी भी आ गया है, वो भी मेरे ख्याल में वो भी कई जगह पे उपलब्ध है। तो ये सारे के सारे कैसे कर रहे हैं? दे आर एक्टिंग अगेंस्ट बेसिकली जहां स्पाइक प्रोटीन, जहां पे वायरस जाके अपना रूप जो है अंदर, इट विल मेक एन एंट्री इनटू द बॉडी। सेकेंड इज कि होल विरियोम जो कोवैक्सीन है, मतलब वायरस जो भी हो वो अगर अंदर चला गया तो उसके अगेंस्ट होलसम एंटीबॉडीज डेवलप हो जाता है। फर्स्ट शॉट के बाद ऑब्वियसली एंटीबॉडी शुरू हो गया, कोई भी वैक्सीन लिया तो अगले दिन तो नहीं आएगा। तो मैक्सिमम ये कहते हैं कि सेकेंड शॉट के बाद जो मोर प्लेटफॉर्म जो एक ही है, जो J&J वैक्सीन एंड स्पुतनिक वी लाइट जो सिंगल डोज का है, तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज की गैप जो है वो थोड़ा सा वेरिएशन है। जैसे मोडर्ना इज 21 डेज, फाइजर बायोएनटेक इज 28 डेज, हमारा कोवैक्सीन भी 4 हफ्ते है। ये जो एस्ट्राजेनिका एंड कोविशील्ड का कई जो सेरेंडिपिटसली दे हैव डिस्कवर्ड कि जो लॉन्गर इंटरवल में ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा, पर वेरिएंट्स में उन्होंने सोचा कि कम, जैसे 8 वीक्स में ही देना चाहिए। दैट वाज यूके बेस्ड, और हमारे पास अभी भी 12 वीक्स में चल रहा है कि फॉर मोस्ट ऑफ द वेरिएंट्स दैट वी हैव। तो सेकेंड शॉट के बाद उसके 2 हफ्ते के बाद मैक्सिमम जो एंटीबॉडी की जो परसेंटेज बॉडी में मैक्सिमम होता है, तब आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो जी। पर आपने शुरुआत में, नवीन जी, आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि हमारा वैक्सीन खाली वैक्सीन शॉट नहीं है, वैक्सीन हमारा मास्क भी है, वैक्सीन हमारा बिहेवियर भी है। तो ये होलिस्टिकली ये तीनों चीज हम अगर आप अपनाएं, और हमारे हाथ में 2 बड़े बड़े जो वेपन्स है वो है मास्क और हमारा अपना बिहेवियर, अगर वो उसके साथ ये वैक्सीन जुड़ गए तो वी विल बी एब्सोल्युटली, हमारा आर्मर विल बी सो थिक, कोई भी वायरस हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। जी डॉक्टर, यहाँ हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि अक्सर बात हो रही है, खासकर अगर पाश्चात्य देशों की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, तो उनकी डबल डोज में ही कहते हैं कि पहले वैक्सीन की कोई एक डोज ले ली, फिर किसी दूसरी वैक्सीन की डोज ले ली, जैसे जर्मनी में बात चल रही है। तो ऐसे में
क्या जो दूसरी वैक्सीन है उसका जो बनाने का जो तरीका है, आप बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर बेस, क्या दोनों की दोनों वैक्सीन वेक्टर बेस होनी चाहिए या एक वेक्टर बेस चलेगी या दूसरी डेड वायरस होगी, कैसे काम चलेगा? राइट, व्हाट इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन नवीन जी। दो चीजें हम बात करेंगे, इनफैक्ट बूस्टर डोज ऑल्सो वी फॉरगॉट, विल टॉक अबाउट दैट। तो ये जो कॉम्बिनेशन मिक्स एंड मैच जो वैक्सीन की पॉलिसी जो आ रही है, उसका रिसर्च जो चल रहा है, तो दैट वाज आल्सो सेरेंडिपिटस, आई मस्ट टेल यू, बिकॉज जो अवेलेबिलिटी वैक्सीन का जब कुछ कहीं पे कम हुआ, एंड दिस इज ऑल आउटसाइड इंडिया, जो वर्ल्ड में था, तो उन्होंने दे मिक्स्ड दी वेक्टर बेस्ड टू mRNA जी, ओके। एंड ये भी कई कंट्रीज में जब थोड़ा बहुत एक दो साइड इफेक्ट्स भी आ गया तो थोड़ा सा घबराहट हुई, तो उसको बंद करके दूसरी वैक्सीन को उन्होंने दे दिया। तो कई वजह से दो मिक्स एंड मैच जो हुई है, एंड दे फाउंड दैट ये काम करती है। सो देन द ट्रायल हैज ऑल्सो बीन लॉन्च्ड कि आप दूसरा वैक्सीन जो है दूसरी तरीके से जो एंटीबॉडीज क्रिएट करेंगे उसको देंगे। तो अभी तक जो ट्रायल में है वो है वेक्टर बेस्ड विथ mRNA। ओके। सो बट हाउएवर सेड दैट इट मेक्स सेंस कि हम वेक्टर बेस्ड को हम होल वीरियम का साथ भी करके करना चाहिए। बट अगेन पूरी तरह जो आंसर्स जो आनी है वो अभी है ही नहीं, बिकॉज दैट इज स्टिल ऑन गोइंग। Now the second thing जो बूस्टर डोज आपने पूछा था, इसके ऊपर भी ट्रायल इज ऑलरेडी ऑन। तो हमारे देश में भी ये जो फेज 3 ट्रायल हुई थी, तो जिनको फेज 2 ट्रायल जो हुआ था उनको जो वैक्सीन मिले हैं और 6 महीना हो गया है, तो उनमें भी कुछ लोग रैंडमाइज करके उनको बूस्टर डोज दे रहे हैं, ताकि देखें कि इनकी जो पहले एंटीबॉडीज कब तक बनी रही, कब वो कम हुआ, एंड ये बूस्टर डोज देने के बाद कितना तक वो एंटीबॉडीज दोबारा बनेगा, क्या ये एंटीबॉडीज के साथ साथ एफिकेसी बनी रहेगी, इन लोगों में कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ, कितने लोगों को इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो बिकॉज पहले ये बात था कि शायद हमारे प्रोटेक्शन 12 महीना रहेगा, कुछ लोग ने सोचा कि इन्फेक्शन के बाद तो लाइफ लॉन्ग हो सकता है, कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं इन्फेक्शन के बाद ही 90 डेज के बाद दोबारा वैक्सीन लेनी है, कुछ लोगों ने कह रहे कि एंटीबॉडी की सर्च के अनुसार लेना है, एंड ये भी कुछ लोग कहते हैं कि खाली एंटीबॉडी से पता नहीं चलेगा, बिकॉज एंटीबॉडी इज वन वेराइटी, सेल बेस्ड इम्यूनिटी भी होती है जिससे भी प्रोटेक्शन आता है। तो ये नहीं सोचना कि एंटीबॉडी अगर आपके बॉडी में नहीं है वैक्सीन के बाद, ये मतलब नहीं कि आपकी प्रोटेक्शन ही नहीं है। पर जिन लोगों को जैसे कैंसर के मरीज है, कुछ इम्यून सप्रेशन ले रहे, उनमें एंटीबॉडीज जब कम हुआ तो अब्रॉड में एक ट्रायल उनके भी ऊपर चल रहा है कि जिनको बूस्टर डोज दिया जा रहा है ताकि वो एंटीबॉडी के लेवल क्या बूस्टर डोज से बढ़ेगा या नहीं। तो ये आप जो मैं कहना चाहती हूँ नवीन जी कि ये सब रिसर्च में चल रही है, तो इसके आंसर्स तो जरूर आएंगे, एंड इस सब में शायद कहीं ना कहीं बूस्टर डोज एंड मिक्स एंड मैच का पॉलिसी कभी न कभी आ ही जाएगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स व्हाट वी शुड डू इज वैक्सीन ले लीजिएगा। जो पॉलिसी अभी हमारे पास है कि 2 डोसेस ले, अगर हम बिकॉज हमारे पास अभी J&J एंड स्पुतनिक वी लाइट नहीं है, वॉट एवर वैक्सीन वी हैव 2 डोसेस, वो ले लें और वैक्सीन अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखे। दैट इज अ बिगेस्ट वेपन अगेंस्ट दिस इन दिस पैंडेमिक। डॉक्टर पद्मा, हम इस पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत इस समय आप जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उसमें आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं एम्स दिल्ली की डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव। इस बीच पहले श्रोता जो हैं, पहले लिसनर्स हमसे जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से मोहम्मद आरिफ, क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर जी, नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि किसी को अगर कोविड हुआ है, उसके बाद वो स्वस्थ हो गया, अब स्वस्थ होने के बाद वो किन किन बातों का ध्यान रखे कि उसका स्वास्थ्य हमेशा जो है
सही रहे और दोबारा कोविड के वो जो है इस बीमारी में ना दोबारा जो है जा सके। इसके बारे में जरा आप बताएं। डॉक्टर पद्मा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और सभी ये जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर कोविड हो चुका है उसके बाद उसे किन बातों का विशेष ख्याल रखना है कि उसे बाद में अपने स्वास्थ्य पे ज्यादा प्रभाव ना पड़े उस पर। बिल्कुल, बहुत अच्छी सवाल है आरिफ जी। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ, कोविड जिसको हुआ, माइल्ड कोविड हो सकता है, जो 70-80% में माइल्ड ही रहता है। दूसरा है जो मॉडरेट है, ठीक है, 2 हफ्ते में ठीक हो गया। अब जो सीवियर है, जो 6 हफ्ते 8 हफ्ते हॉस्पिटल में है, समटाइम्स वेंटिलेटर से बाहर आया है, तो उनमें क्या करना है। तो जो माइल्ड एंड मॉडरेट है, कुछ फ्लू जैसे हो गया, उसके बाद पॉजिटिव रहा, घर पे ही ठीक हो गया, तो आप अपना इम्यूनिटी बढ़ी रही, बिकॉज इनमें हमने देखा है कि इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है। स्टेरॉइड अपने आप मत लेना, उससे और इम्यूनिटी कम हो जाएगा। और जिन मरीज को पहले से ही डायबिटीज है, बीपी, उसका ख्याल रखें, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें और अपना मेंटल हेल्थ मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन में ना जाए। तो एंड फिजिकल एक्सरसाइज जो है, जिनको भी कोविड हुआ और उनमें कुछ ब्लड की टेस्ट होता है, उसमें पता चलता है कि क्या आपका जो दिल या हार्ट की प्रॉब्लम क्या कुछ लग रहा है। तो उन लोगों को हम कहते हैं कि 3 से 6 महीने तक बहुत जो एक्सरसाइजेस जो बड़ी वेरी सीवियर एक्सरसाइज होता है, जैसे जिम चले गए, दौड़ने चले गए, ये ना करें। तो अपना फिजिकल एक्टिविटी रखें और इम्यूनिटी बढ़ा के रखें, रिस्क फैक्टर्स को कम रखें। पर जो लोग जो लॉन्ग कोविड मतलब कोविड से ठीक हो गया पर कुछ चीजें रह गया, जैसे दिमाग के दौरे से बहुत लोगों को सिर दर्द बनी रहती है, बहुत फटीग होता है, अपना वजन लूज कर देते हैं, लगता है कि कोई एनर्जी ही नहीं रहा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लगता है कि कुछ भूलने लगे, जो मेंटल फॉग करते हैं, ये चीज धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं। दूसरा चीज है कि जो लोग अपना स्मेल खो बैठते, दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग, जो है ना एनॉस्मेंट, ये कहते हैं कि अपने आप आ जाएगा, बट इट मे टेक अराउंड 9 to 12 months। डोंट वरी, वो आ जाएगा। जो सीरियस वाले चीजें होता है, जो जिनको लंग की प्रॉब्लम हो गया, फेफड़े थोड़ा सा खराब हो गया, उनको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकता है। ये भी अगर दोबारा कुछ बुखार हुआ, दोबारा खांसी वगैरह कम नहीं हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली जाके दोबारा फिजिशियन में संपर्क में रहना है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम्स रह जाता है उसमें। वैसे ही जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, कार्डियक है, जो दिमाग की दौर से, मेंटल हेल्थ, ब्रेन की प्रॉब्लम्स, कुछ सिवियर वालों में प्रॉब्लम्स रहता है, पर आमतौर पे देखें तो आप घबराना नहीं, इम्यूनिटी बढ़ी रहे, यू हैव टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, फिजिकली एक्टिव रहे, डोंट गेट डिप्रेस, एंशियस मत रहिए, सेल्फ मेडिकेशन ना करें और अपना रिस्क फैक्टर जैसे कोई शुगर की है, बीपी का है, उसका ख्याल रखें, उसको कंट्रोल में रखिएगा। जी, हमें उम्मीद है मोहम्मद आरिफ को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे अगले श्रोता हैं गाजियाबाद से यामीन। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्कार यामीन जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरौड़ी से बोल रहा हूँ, जिला गाजियाबाद। जी कहिए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि पेशेंट पहले तो 30,000 के आसपास हो गए थे और 43,000 के आसपास पहुंच गए, ये तीसरी लहर का ये सर? डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि जो मामले कम नहीं हो रहे हैं, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो क्या इसे तीसरी लहर का आगमन समझ सकते हैं? तो हम सारे लोग यही उम्मीद करते हैं कि ना आए जी, और ये भी हमारा कोशिश रहा गवर्नमेंट की तरफ से और एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटल सिटीजन्स की तरह से, मेरा भी जिम्मेदारी, आपका भी जिम्मेदारी, सबका होगा कि ये नहीं आए। पर जो वर्ल्ड में हम जो देख रहे हैं, जो कंट्रीज में देख रहे हैं कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आ चुका है, और जो 100 साल पुराना जो हमारे हिस्ट्री बताते हैं, स्पेनिश फ्लू जो हुई है 100 साल पहले, उसमें भी तीसरी लहर आई थी। तो हमारी कोशिश ये होगा कि अगर लहर आ भी जाती है तो वो इतनी खतरनाक ना बने, और खतरनाक नहीं होने के लिए दोबारा हमारे हाथ में ही है कि हम सावधान रहे,
एटलीस्ट जो दूसरी लहर में हमने देखा कि कैसे ये फैल गया है, तो वो देखते हुए हम इसको प्रिवेंट करना चाहिए। और कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, ये आप जैसे नवीन जी आपको पहले ही बताया कि 3 चीजें, गेट वैक्सीनेटेड, वेयर योर मास्क और वैक्सीन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव। क्योंकि हालांकि हमने अब देख रहे हैं ना नवीन जी, आपने देखा है जी, कई पिक्चर्स देखते हैं कि अभी आई थिंक आज पेपर में आया कि कुछ 2000 कार्स को वापस मुस्सूरी से भेज दिया वापस, कुछ न्यूज़पेपर में आया था। तो द थिंग इज कि कोविड फिटीग एक होता है कि लोग ना ये सोचते हैं कि अच्छा लहर कम हो गया, चलो अभी जाके हम थोड़ा खुल के सांस ले ले, दैट काइंड ऑफ अ बिहेवियर। तो उसमें हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। जो भी वो प्रायोरिटी नहीं है तो वो ना करे, एंड जो भी लगता है कि ये जिंदगी के लिए जरूरी है, जैसे हमको काम करना है, प्रोफेशन बनाना है, स्टूडेंट्स को एजुकेशन करना है, हेल्थ का करना है, तो ये तो चलती रहेगी, दिस इज इम्पोर्टेंट। बट हमारा वेकेशन है, हमारा जाके एंजॉयमेंट करनी है, ये सब शायद थोड़ा बहुत और इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज वी स्टिल नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर हम केयरफुल रहे, तीसरी लहर हो, चौथी लहर हो, वो एटलीस्ट खतरनाक नहीं बनने देंगे। जी, यानी हमें अपनी जो हेल्थ है उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी रेदर देन अदर थिंग्स। यस। हमारे अगले लिसनर हैं फरीदाबाद से एक प्रेम सागर। प्रेम सागर जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर सिस्टर से ये पूछना चाहूंगा जी कि हमारे देश में बहुत एफर्ट हो रहा है इस नामराद बीमारी से निजात पाने के लिए। जी, इतनी वैक्सीनेशन हो रही है, बहुत एफर्ट हो रहे हैं, कब तक एक्सपेक्ट करें हम विदाउट मास्क घूमने का? जी, डॉक्टर, बिना मास्क के ये घूमना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि कब जो है हम इस वायरस से मुक्ति पाएंगे? हाँ, तो हमारा भी इंतजार है, आई थिंक कलेक्टिवली सारा दुनिया, सारा ये खाली हिंदुस्तान नहीं, सारा दुनिया ही ये इंतजार में है कि कब हमको मुक्ति मिलेगी। तो उसमें जो है, अगेन मैं यही कहना चाहती हूँ, आई वांट टू एम्फसाइज दिस पार्ट नवीन जी, कि इसकी सबकी पार्ट है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि कोई और आपको ये बात नहीं देंगे, दे आर नॉट गोइंग टू गिव इट यू इन अ प्लेटर। दिस इज इम्पोर्टेंट, हम सब इसमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। तो मास्क की बात पूछ रहे हैं, यही बात मैं कहना चाहती थी कि कोविड फिटीगनेस, और ये इनफैक्ट यूएस में ये आया था न्यूज में कि वो कहते थे कि चलो भाई आप वैक्सीन ले लो, अगर वैक्सीन ले लिया तो आप मास्क को यू कैन डिस्कार्ड इट। पर वो बात बनी नहीं है जी, वो बात बनी नहीं, बिकॉज उसके बाद भी हमने देखा कि कई जगह पे ये दोबारा ये इन्फेक्शन आते रहे। एक इम्पॉर्टेंट चीज सबको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी जगह से ये जो इन्फेक्शन खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह पे खत्म हुआ और दूसरी जगह में बनी रही तो दूसरी जगह में जो इन्फेक्शन हो गया वहां कोई वेरिएंट आ जाएगा और इस जगह पे दोबारा एंटर कर देगा। सो दैट इज द रीजन दैट एवरीबडी शुड बी प्रोटेक्टेड। तो इसीलिए, एंड एक बात और भी मैं आपकी आई वांट टू टेल हिम दिस दैट जापान में नवीन जी, जापान में मास्क एक नॉर्मल चीज है जी, वो पैंडेमिक से पहले भी थी। वो लोग नॉर्मली जो अगर मार्केट जाते हैं, कहीं ग्रुप में जाते हैं, मास्क पहन लेते थे। वो मास्क का मतलब ये नहीं कि अभी हमारे पास जो है इवन इन अ स्मॉल गैदरिंग वी आर वेयरिंग, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। बट जापान में वो जब ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा जी, एयरपोर्ट में कहीं पे भी वो रोटीनली दे वेयर अ मास्क। तो मास्क इज पार्ट ऑफ देयर थिंग, बिकॉज ये मास्क जो है हमें पोल्यूशन से भी बचाती है। देयर आर सेवरल थिंग्स दैट द मास्क में हेल्प यू। तो ये नहीं सोचना कि भाई ये एक मास्क हमारे लिए एक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। डोंट टेक इट एज पार्ट ऑफ योर नेचुरल अटायर। अगर वो हम अपना ले देन मे बी इट विल हेल्प यू। एंड आई थिंक यस, अगर ये तीसरी लहर हमारा ठीक से गुजर जाएगा, इट विल जस्ट बी अ रिपल,
वैक्सीनेशन कंप्लीटली 70% पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो जाएगी, अभी तो हमारे पास आई नहीं। एंड कोई भी देश पे ये नहीं हुआ। सारा वर्ल्ड में अभी भी ये जारी है कि दे ट्राइंग टू वैक्सीनेट एवरीबडी। जी डॉक्टर पद्मा, तो वी विल गेट। जी डॉक्टर पद्मा, इस बीच हमारे अगले श्रोता हैं या हमारे कार्यक्रम के अंतिम श्रोता हैं फरीदाबाद से अनवर बिहारी जी। अनवर जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार अनवर जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, सेक्टर 28 फरीदाबाद हरियाणा से। जी शुक्रिया, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न मेरा ये है कि मुझे वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, तो मुझे अब और आगे क्या क्या सावधानी बरतनी है? जी। और दूसरा प्रश्न ये है कि 90 दिन के बाद ही मुझे दूसरी डोज लगानी है और पहले भी लगाई जा सकती है। और मैं अपने सभी श्रोताओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वैक्सीन जरूर लगाएं, बिल्कुल भी ना डरे। मुझे वैक्सीन लगाई गई और मैं बिल्कुल ही कमजोर दुबला पतला इंसान हूँ, लेकिन मुझे बुखार भी नहीं आया, ना ही कहीं पे कोई बदन हाथ में दर्द हुआ। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर, बहुत ही अच्छा संदेश इन्होंने दिया है। पहली डोज इनको लग चुकी है, पहली डोज के बाद अब क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए, बहुत संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सीलेंट, धन्यवाद एक्चुअली जो आपने संदेश दिया है। वैक्सीन पहली डोज के बाद भी आपको वही सेम प्रिकॉशंस अपनाना है। आप बिल्कुल मास्क ना छोड़े, अपने दूरी रखिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो भी अभी पिछले 1 साल 7 महीने से सबको बता रहे वो अपना के रखिएगा कि ये पूरी प्रोटेक्शन अभी आपको आई नहीं। और 90 दिन के बाद जो वैक्सीन मिलेगा प्लीज आप ले लीजिए। फिलहाल अभी तक तो इट इज दूरी जो है इट इज केप्ट एज 12 वीक्स। हो सकता है ये बाद में बदले या ना बदले, पर जब भी दूसरी का वैक्सीन डोज का आपका डेट है आप जरूर लगवा लीजिए। जी डेफिनेटली ये करिएगा। एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसके बाद भी 2 हफ्ते तक तो बिल्कुल सावधान आपको रखना है। जी डॉक्टर, वक्त हमारे पास बहुत कम है, बहुत संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे कि विटामिन का जो है क्या रोल रहेगा तीसरी लहर को रोकने में? तो विटामिन जो जनरली लोग लेते हैं कि अपना थोड़ा सा किसी को B12 की डेफिशिएंसी है, किसी को विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, आप लेते रहिएगा। विटामिन सी से थोड़ा सा फ्लू का भी वो उसका रोल होता है, वो भी आप लेते रहिए। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत सारा विटामिन लेने से ही आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा। बहुत सारा पैसे खर्च करके सही तरीके से विटामिन की मतलब नहीं है। सही आपका प्रोटीन ले लीजिएगा, फिजिकल एक्टिविटी रखनी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और भी तरीका है, विटामिन ले सकते हैं, जो रूटीन मात्रा में जो लेते हैं वो लेते रहिएगा। डोंट गो ओवरबोर्ड। और ये लेने से हमारा तीसरी वेव खत्म होगा, ये गलत बात है। तीसरी वेव तभी आपका कम होगा अगर आपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वैक्सीन मास्क लिया, इम्यूनिटी बढ़ाए, उसके साथ विटामिन भी ले लीजिए। जी डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, हमसे जुड़ने के लिए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए, अपनी राय देने के लिए और विशेषकर ये बताने के लिए कि वैक्सीन कितना जरूरी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू, धन्यवाद। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन चला रखी है। हेल्पलाइन के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में भी लोगों को बता रहा है। हेल्पलाइन नंबर आप सुन लीजिए। कोविड संबंधी सवाल हैं, उनका जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है। अगर बच्चों से संबंधित किसी तरह के आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1098 पर। वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अगर कोई सवाल है कोरोना से संबंधित तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। अगर आप किसी तरह की मनोवैज्ञानिक सहायता चाहते हैं तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। इसके अलावा अगर आप आयुर्वेदिक परामर्श चाहते हैं तो आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। बहरहाल कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।